तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अयोध्या धाम की तरफ से निशा तिवारी का प्रणाम। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और आज मैं आप लोगों के साथ ही बहुत ही दिलचस्प किस्सा शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। आज है शनिवार, तो शनिवार का दिन स्पेशल होता है हम सभी के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसका कि विवरण मिलता है वेद पुराणों में भी। तो भाई सब लोग मानते हैं ना कि हमारे शनि देव जिसकी कुंडली में, जिसके ग्रह नक्षत्र में हो, वो लोग भयभीत होते हैं कि अरे भाई। लेकिन हमारे शनि देव को कर्म का देवता माना गया। कि कहानी क्या है, सूर्य देव और शनि देव में क्यों नहीं पटती है, शनि देव क्यों अपने पिता से इतनी नफरत करते हैं, ये सच्ची कहानी वेद पुराण में जो लिखी गई है शनि जी के बारे, शनि जी के लिए, सूर्य देव के लिए, उसका विवरण मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। तो जो हमारे विश्वकर्मा जी हैं, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं एक दिन, उन विश्वकर्मा की एक बहुत ही सुंदर सी पुत्री थी संजना, जिनकी शादी सूर्यदेव के साथ हो गई। लेकिन जब संजना उनके साथ रहने लगी तो सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनका शरीर झुलस गया, वो काली पड़ गई और उनसे सहन नहीं होती थी सूर्य की गर्मी। तो संजना ने एक माया रची। संजना ने अपनी छाया, अपनी माया बनाकर एक सूर्यदेव के पास रख दी और अपना चली गई, अपने मायके रहने लगी। तो उनकी छाया का नाम था संध्या। तो रहते रहते संध्या और सूर्यदेव के पुत्र हुए, जिनका नाम है शनिदेव। और जब ये बात संजना को पता चली कि संध्या को पुत्र हुआ है, तो उन्हें जलन महसूस हुई अपने पति से और अपनी सौतन से, जिसको कि उन्होंने खुद बनाया था। फिर वो चली आई और पुत्र को लेकर, किसी को ये बात पता नहीं थी, पुत्र को लेकर संध्या को नष्ट कर दिया, क्योंकि बनाया भी तो उन्होंने ही था। उसके बाद रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहा और संजना को भी जुड़वा बच्चों की प्राप्ति हुई, जो है यमदेव और दूसरी यमुना नदी माता, जो है ये संजना के पुत्र पुत्री जुड़वा हुए। तो कुछ दिन जब बीता तो सूर्यदेव ने सोचा कि मैं अपनी संपत्ति का सारा बंटवारा कर देता हूँ, अपने बच्चों में बराबर बराबर बांट देता हूँ। ये बात सुन के संजना को सौतेलापन आया और उन्होंने सूर्यदेव के इतने कान भरे कि शनिदेव अच्छे नहीं हैं, ये हैं वो हैं, क्रोधी हैं, मतलब सूर्यदेव को बहुत समझाई और उनको ये विश्वास दिला दिया कि शनि को कुछ भी नहीं देना। और सूर्यदेव ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें था कि भाई एक माँ अपने बच्चे के लिए गलत थोड़ी ना कह सकती, अगर ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है, तीनों की। क्योंकि सूर्यदेव को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि शनि देव उनके और संजना के नहीं, शनि देव सूर्यदेव और संध्या के पुत्र थे। तो फिर उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का बंटवारा यम और यमी में कर दिया। ये बात शनि देव को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने तुरंत अपनी माँ की कोख पे लात मारी और कहा, तुम कैसी माँ हो जो अपने ही पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। ये बात संजना को बुरी लगी और उन्होंने तुरंत शनिदेव को श्राप दिया कि जिसकी तरफ भी तुम नजर देखोगे वो तुरंत भस्म हो जाएगी, जिसके ऊपर तुम्हारी नजर पड़ेगी। और संजना ने शनिदेव का पैर तोड़ दिया। फिर जब सारी बात सूर्यदेव को पता चली तो सूर्यदेव ने कहा कि ये तो बहुत गलत है, इसमें तो सूर्यदेव की कोई गलती नहीं है, छाया तो रख के गई, मुझे भी नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता, ये तो हमारे शनिदेव के साथ ज्यादती है। और उन्होंने शनिदेव को न्याय का और कर्म का देवता बना दिया। लेकिन शनिदेव के मन में एक तकलीफ, एक पीड़ा हमेशा के लिए रह गई अपने पिता के लिए। उन्हें लगा कि माँ तो सौतेली है, सौतेली माँ किसकी होती हैं, लेकिन मेरा पिता तो मेरा है। लेकिन मेरे पिता ने भी मेरे साथ नाइंसाफी की और वो कष्ट उनका, वो मनमुटाव उनका अभी तक सूर्य देवता से कम नहीं हुआ है। इसीलिए माना जाता है कि जिनके घर, जिनके कुंडली के हाउस में सूर्य और शनि एक साथ बैठते हैं, उनकी कभी नहीं पड़ती है। और इस तरह से शनि देव के बारे में जो है कि आप कहीं भी दर्शन करने जाओ, लेकिन जहां पर शनि देव सीधे वैसे देखते हुए तो मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर शनि देव सीधे देखते हुए मिलते हैं तो आप उन शनिदेव का दर्शन मत कीजिए। और शनिदेव की शांति के लिए सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन काला तिल और लौंग डाल के जरूर जलाइए। तो ये कहानी आपको बिल्कुल नहीं पता रही होगी,
जो मैं बता रही हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए। और मैं इस तरीके की नई नई कहानियां, सच्ची कहानियां जो वेद पुराणों में वर्णित है, उनको लेकर आप लोगों के लिए जरूर आऊंगी। एक बार फिर से जय श्री राम, जय हो।